प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात अहमदाबाद के दो मुमुक्षु से होने वाली है। एक का नाम संयम भाई और दूसरे का नाम धैर्य भाई है। दोनों सगे भाई। एक की उम्र 19 वर्ष और दूसरे की उम्र मात्र 15 वर्ष है। इतनी छोटी सी उम्र में जीवन का इतना बड़ा डिसीजन यानी कि दीक्षा जीवन अंगीकार करने का डिसीजन कैसे लिया, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रणाम संयम भाई। प्रणाम धैर्य भाई। शाता में देवगुरु प्रसाद शाता देवगुरु प्रसाद। आप दोनों संयम के मार्ग पर प्रयाण कर रहे हो। दीक्षा के भाव थे, वैराग्य था और संयम का मुहूर्त मिला, दीक्षा का मुहूर्त मिला। 25 तारीख को आपकी दीक्षा होने वाली है। आपसे जानना था कि दीक्षा का अंतिम लक्ष्य, आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मुमुक्षु आपको कहते हैं क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले। मोक्ष आपका अंतिम लक्ष्य है, परंतु अभी जो आप लेने जा रहे हो दीक्षा, और उसमें करंटली आप देखोगे तो कष्ट भरा जीवन है। संसार में रह के कोई व्यक्ति अगर सुबह कमाने जाता है, रात को कुछ पैसे लेके आता है, उससे घर पे मिठाई लाता है, कुछ दो चीजें लेके आता है, उसको भोगवते हैं, उसको वापरते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सुख का फील होता है। टेम्पररी हो, परमानेंट या टेम्पररी वो बात नहीं है, बट कुछ तुरंत मिल रहा है। आपका जो आप जो दीक्षा ले रहे हो उसमें तुरंत क्या मिल रहा है? क्योंकि कष्ट, जो शारीरिक कष्ट है वो दिख रहा है। मोक्ष कब मिलेगा इस जन्म में मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। जब मिलेगा तब मिलेगा, परंतु तुरंत जो मिल रहा है, और आज की यंगस्टर को, आज की जनरेशन क्या समझती है कि तुरंत मिले, वो दिखता है। तो फिर ये रास्ता क्यों सेलेक्ट किया वो जानना। फर्स्ट तो मैं वो एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, काउंटर क्वेश्चन, कि आपके पास दो लिक्विड है। एक है कि साकर का पानी जिसमें बहुत शक्कर है, जिससे आपका गला बैठ जाएगा, और दूसरा है नीम का पानी। आपको बुखार आया हुआ है, अभी आपको शक्कर का पानी भी देता हूँ और नीम का पानी भी देता हूँ। आपको अभी पीना क्या चाहिए? बुखार है इसलिए नीम का पानी। क्यों? शरीर को नहीं, पर शक्कर का पानी बहुत अच्छा है। बीमार है इसलिए। यस, एग्जैक्टली। शक्कर का पानी नहीं पीना चाहिए, भले ही वो आपको अच्छा अभी लग रहा हो, पर भले ही वो अच्छा है, पर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप नीम का पानी, भले वो कड़वा है, पर नीम का पानी आरोग्य के लिए आरोग्यवर्धक है। वो आपको शक्ति देगा, नई ऊर्जा देगा और बुखार को कम करेगा। इसलिए आपको पसंद नहीं है ना, फिर भी आप नीम का पानी हंसते हंसते पियोगे कि मुझे अभी अच्छा ठीक होना है ना, वो आपके पास लक्ष्य है। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है ना, वो शक्कर का पानी पी के बुखार तो बढ़ाएगा, साइड में डायबिटीज भी बढ़ा देगा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। मैं और एक एंगल से आपको बताना चाहता हूँ। दो क्रिकेटर है, दोनों क्रिकेटर अभी पिच पे है। अभी एक क्रिकेटर आउट हो चुका है और वो पेवेलियन की ओर जा रहा है। अभी पेवेलियन, उसको पता है कि पेवेलियन में एसी है, पेवेलियन में ठंडा पानी पीना मिलेगा, पेवेलियन में ऐशो आराम मिलेगा, तब है। तो अभी पेवेलियन में जाते वक्त उसके मुंह में हंसी होगी या दुख होगा? क्यों? आउट हो गया। नहीं, पर वहां पे सुख तो आपकी दृष्टि से तो वहां पे सुख है। यहाँ पे तो पसीना बहाना पड़ता था, भागदौड़ करनी पड़ती थी, इतना परिश्रम करना पड़ता था, फिर क्यों वो दुखी है? क्योंकि वो मैच में अभी टिक नहीं पाया, वो अभी जीता नहीं सकता। इसके पास कुछ भी चांस था पर वो आउट हो चुका। अभी पेवेलियन में सुख है ना, वो उसकी दृष्टि में नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका लक्ष्य वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और जो पिच पे है, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, सब कुछ करता है, वास्तव में आपके एंगल से वो दुखी है। अभी आप जो बोले उस एंगल से, पर अभी उसके मुंह पे हंसी है, क्योंकि वो अभी मैच जीता सकता है, उसके पास चांसेस है, क्योंकि वो नॉट आउट है। बस आपका क्वेश्चन का आंसर ही इसमें आ गया कि आप सब पेवेलियन में जाने वाले व्यक्ति, संसारी लोग ऐसे गिना जाते हैं, और दीक्षार्थी लोग हैं जो प्रभु कृपा से संयम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी मैच में टिके हुए होते हैं। और एक ही है कि मार्ग को ही पसंद करके मार्ग पे ही खड़े रहना, तो आप मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हो। अभी मंजिल को लक्ष्य, मंजिल को मायने रखते हो ना, तो मार्ग में कैसा भी आता है, बस मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो एवरेस्ट में मुझे पेड़ भी टकराता है, पत्थर भी टकराता है, पर जो एवरेस्ट मुझे दिखाई देता है ना, तो पेड़ और पत्थर माइंड पे नहीं चढ़ जाता है। और जिसको ऐसा होता है ना कि नहीं, खड्डे में उतरने से कुछ आता नहीं है, टकराता नहीं है, अच्छा लगता है, वो क्या स्लाइड होती है, तो इसमें एकदम मजा आती है, पर वो ऊपर से नीचे ले जाती है, वो आप देखते नहीं हो। वो ऊपर चढ़ने वाला पर्वत है, चाहे कष्टमय है, पर आपको शिखर तक पहुंचाता है। और वो स्लाइड है ना, वो आपको खाई में डालती है। तो मार्ग अच्छा क्या है वो मायने नहीं रखता है, मंजिल कौन सी, मंजिल तक कौन पहुंचा सकता है ना, वो मायने रखता है।
और संयम जीवन है ना वो मंजिल तक पहुंचाता है, और संसार है ना वो स्लाइड जैसा है, वो खाई में गिराता है। चाहे वो संसार आपकी आपके एंगल से वो सुखी हो सकता है टेम्पररी, पर वो मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता है। इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है कि इस कष्टभरे जीवन को आप क्यों स्वीकार रहे हो। जी। धैर्य भाई, आपकी उम्र मात्र 15 वर्ष है। आप 2 साल से साहिब जी के पास अभ्यास कर रहे हो, उनके साथ रहे हो, ट्रेनिंग लिए। इतनी छोटी एज में 13 साल के रहोगे तब आपको महात्मा के पास जाने का मन हुआ है। कैसे भाव होते हैं महात्मा के पास जाने के? मतलब यहाँ पे सब कुछ है, सुख सुविधा साधन सब कुछ है, तो दीक्षा के जो भाव होते हैं या वहाँ रहने जाने के भी जो भाव होते हैं, वो कहाँ से आपको ऐसे पिन पॉइंट स्टार्ट मिला कि मुझे महात्मा के पास? आज से 5 साल पहले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नररत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में मम्मी ने उद्यान किया। उद्यान के दौरान मैं मम्मी से कई बार मिलने भी जाता था। तभी थोड़ा ट्यूनिंग हो गया था, छोटे छोटे महात्मा थे तब। उस दौरान मम्मी ने उपकरण वंदनावली में रजोवरण का चढ़ावा लिया था, और चढ़ावा में क्या था कि आपको 3-4 महीने गुरुकुल वास करने का। मम्मी ने ऐसा बोला कि मैं या मेरे बच्चे जाए तो चलेगा। तो साहिब जी ने हाँ बोला, और मम्मी को तो मालूम ही था कि मेरा बड़ा भाई है संयम भाई, वो जाएगा, क्योंकि मेरा तो कोई चांस ही नहीं था। सबको ऐसा ही था कि ये दीक्षा नहीं लेगा, इतना मस्ती करता है, तूफानी है। तो तब लिया, और बाद में 2-3 साल बीत गए, और एक बार मैं उधर शिविर में गया। पुणे शिविर थी कुंभोजगिरी, उसमें गया। तब मुझे बहुत अच्छा लगा उधर। तो साहिब जी ने मेरे को ऐसा बोला था कि वैकेशन में आना, तो मैंने बोला ठीक है। तो बाद में 7th के वैकेशन में मैं उधर गया, और काफी अच्छा लगा। दीक्षा भी देखी उधर। पूज्य विद्राग रत्न विजय जी महाराज साहब की दीक्षा थी कोल्हापुर में, वो देखी। उसमें भाव जगे कि दीक्षा लेनी है। तब ऐसा तो हुआ ही था कि इस बार मैं दीक्षा तो लूंगा। और बाद में वापिस आ गया, स्कूल भी चालू हो गई। और बाद में मैं तपोवन पढ़ने के लिए गया, और वापस दिवाली में आया। तब मैं बिहार में जिसके साथ रहा था, मीर भाई, उनकी दीक्षा फाइनल हो गई थी, और वो मेरे घर पे पगले करने आए, और उन्होंने बोला कि तुझे मेरी दीक्षा में आना। और मैंने बोला कि पापा मना बोल रहे हैं, दादी भी इतना दूर है, उधर कर्नाटक कैसे जाऊंगा अकेला। तो बाद में प्रतीक अंकल ने पापा को बहुत मनाया, और पापा ने बोला ठीक है, टिकट भी हो गई, और मैं 1 वीक के लिए गया दीक्षा में। इतना अच्छा लगा गुरुदेव के साथ। उधर पूज्य तीर्थ रत्न विजय जी महाराज साहब, उनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया था। और सिर्फ 6-7 दिन के लिए गया था उधर, 6-7 महीने रुक कर आया। तो बस तभी मेरा एलसी भी ले लिया मम्मी ने घर स्कूल से। बस तभी से मेरे को हो गया कि अब तो दीक्षा ही लेनी है, कुछ भी नहीं करना। बाद में उपदान किया, और उपदान में पक्का सिंबल लग गया कि अब दीक्षा के अलावा कुछ भी नहीं। और भाव अपने आप देव गुरु की कृपा से ही हुए, बाकी हमारी तो कोई भी लायकात नहीं है कि हम अपने आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मैं तो ऐसे ही गिनता हूँ कि मेरी तो कुछ भी पात्रता ही नहीं है कि मैं दीक्षा ले सकूंगा। मैं दीक्षा लूंगा तो भी गुरुदेव की कृपा से, और दीक्षा पालूंगा वो भी गुरुदेव की कृपा से। और आप भी हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी अच्छे से अच्छे चारित्र जीवन की पालना करें। राहुल भाई, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या है कि मेरा और उसका स्वभाव है ना, दोनों ऑपोजिट था। हमारी सोसाइटी में सब उनको डॉन बोलते थे कि मतलब क्या था कि हर रोज 4 फ्लेवर के तो उसको बाथरूम में शैम्पू चाहिए थे कि कौन से दिन कौन सा साबुन और कौन सा। और उसका साबुन जो हमारे फैमिली मेंबर में से भी किसी ने लिया ना तो वो साबुन फेंक देता था। इतना मतलब सब उसका स्प्रे भी 3-4 अलग अलग होते थे, शैम्पू साबुन सब अलग अलग होता था। और आगे जाके इतना मास्टरमाइंड था कि स्कूल में जाता था ना
तो चालू क्लास में भी टीचर उसको शांत रखने के लिए थक जाते थे और हर महीने मम्मी को एक बार तो स्कूल में माफी पत्र लिख के आना पड़ता था कि सॉरी, अभी मेरा बच्चा गलती नहीं करेगा, परेशानी नहीं करेगा। इतना मतलब एकदम मूडी जैसा था और शौकीन भी इतना, पर उसका एक गुण इतना अच्छा था, समर्पण और भैया बस मम्मी ने एक बार बोला कि धैर्य, मेरी इच्छा है कि एक बार अब साहिब जी के पास जाओ, आप वापिस आ जाना एक बार सिर्फ। मैंने रजोरन का चढ़ावा लिया है ना, तो मेरे दोनों में से एक बच्चे को तो थोड़ा थोड़ा चढ़ा चालू तो करो, 5 दिन में वापिस आ जाना। और बस वो एक मम्मी ने बोला कि मम्मी तेरी इच्छा है ना, और आया। और उसका एक इंसिडेंट बोलता हूँ कि वो जो बच्चा 4-4 शैम्पू 4-4 डर और सोते वक्त है ना, हमारे घर में जितने भी तकिए होते हैं, जितना भी मतलब जो आजू बाजू में सब उसको रखना पड़ता था और सब रख के सोता था। और राजाशाही में जीने वाला, हर वीक में मेरे को 2 बार उसको बटर स्लाइस खिलाने के जानी पड़ती थी, ऐसा शौकीन। और एक बार मुमुक्षु बना में वहां पे सर जी ने मुझे पत्र लिख के भेजा कि अमृत बिंदु आता है, आपको सिर दुखता है ना, तो वो अमृत बिंदु है ना, एक बार उपवास था, उसको उपदान की माला का दिन था और उपवास किया था और दोपहर में सिर दर्द होने लगा। और अमृत बिंदु वो नई मतलब बॉटल थी, तो वो खोलने गया सोते सोते और उसका ढक्कन के साथ अंदर का भी जो होता है ना वो निकल गया और पूरा अमृत बिंदु है ना उसकी आंख में। और वैसे और एक अमृत बिंदु का एक बूंद भी हम आंख में लगाए ना तो हमको पता चलता है। और पूरी उसकी हालत ऐसी हुई थी बस। और एक बार चीख भी निकल गई कि साहिब जी, और साहिब जी सब दौड़ते आए और बस आंखें 4 दिन तक उसकी आंखें ना इतनी बड़ी रही थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और साहिब जी ने बोला, साहिब जी बोल तो नहीं पाते कि आप नहा लो, पर साहिब जी ने और मुमुक्षु को बोला कि इसका क्या करना है, जो करना है वो कर लो। हाँ, तो उनको 2nd फ्लोर पे लेके भी गए। तब मुमुक्षु ने बोला कि इतनी स्मेल आ रही है, इतनी तीखा मतलब इतना स्ट्रांग है, अब एक बार स्नान कर लो तो थोड़ा निकल जाए। तब बोलता है कि ये साहिब जी को ऐसा अमृत बिंदु जाता तो साहिब जी स्नान करते नहीं करते ना, तो अभी मुझे भी क्यों कह रहे हो। और उसने थोड़ा उकला हुआ पानी लिया और आंखें साफ करके वापस 4 दिन उसने सहन किया, पर एक भी बार वैसा नहीं बोला। जो शैम्पू के बिना नहीं जी पा रहा था, जो अलग अलग साबुन के बिना नहीं जी पा रहा था, वो एक जब अच्छा डायरेक्शन मिलता है ना तो व्यक्ति की क्या जीवन शैली बदल जाती है ना। बस इसलिए हमें दीक्षा लेनी है। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक वीडियोज आगे आते रहेंगे। मुमुक्षु संयम भाई और मुमुक्षु धैर्य भाई से हमारा यह वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।